सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सर्वशक्तिवान पवित्रता का सागर मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, रक्षाबंधन का सर्व प्रतिज्ञा का पर्व है जो संगम युग से ही शुरू होता है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो, क्योंकि हम मनुष्य से देवता बनने वाले हैं। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चे, तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर फल हो सकते हैं? कौन सा कार्य करें जिससे हर कार्य हमारा सफल हो सकते हैं? नाम वाला कैसे होगा? बाबा पूछ रहे हैं, ज्ञान बल के साथ योग का भी बल हो तो सब कार्य आप ही करने के लिए तैयार हो जाएं। बाबा कहते हैं योग बहुत गुप्त है, इससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। योग में रहकर समझाओ तो अखबार वाले आप ही तुम्हारा संदेश छापेंगे। अखबारों से ही नाम वाला होना है, इनसे ही बहुतों को संदेश मिलेगा। बाबा कहते हैं आज बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाते हैं, क्योंकि अभी नजदीक है। बच्चे राखी बांधने के लिए जाते हैं। अब जो चीजें होकर जाती है उनका पर्व मनाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है, आज से 5000 वर्ष पहले यह भी प्रतिज्ञा पत्र लिखाया था, जिसको बहुत नाम दिए हैं। यह है पवित्रता की निशानी। सबको कहना होता है पवित्र बनने की राखी बांधो। यह भी जानते हो पवित्र दुनिया सतयुग आदि में ही होती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही राखी पर्व शुरू होता है, जो फिर मनाया जाएगा। जब भक्ति शुरू होगी, इनको कहा जाता है अनादि पर्व। वो भी कब से शुरू होता है? भक्ति मार्ग से, क्योंकि सतयुग में तो यह पर्व आदि होते ही नहीं। यह होते हैं यहां सब त्योहार आदि संगम पर होते हैं, वही फिर भक्ति मार्ग से शुरू होता है। सतयुग में कोई त्योहार होता नहीं। तुम कहेंगे दीपमाला होगी, नहीं, वहां भी यहां मनाते हैं, वहां नहीं होनी चाहिए। जो यहां मनाते हैं वह वहां नहीं मनाते। यह सब कलयुग का पर्व है। रक्षाबंधन मनाते हैं। अब ये कैसे मालूम पड़ा कि यह राखी क्यों मनाई जाती है? तुम सबको राखी बांधते हो, कहते हो पावन बनो, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति के चित्र भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है पावन दुनिया की। इसीलिए पवित्र बनाने के लिए राखी बंधन मनाया जाता है। अभी है ज्ञान मार्ग के समय। तुम बच्चों को समझाया गया है, भक्ति का कोई भी बात सुनाए तो समझाना चाहिए। हम अभी ज्ञान मार्ग में हैं। भारत खंड में जरूर मनुष्य भी रहते होंगे। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में सिर्फ एक भारत खंड होता है। भारत सचखंड था। सृष्टि के आदि में देवता धर्म ही था। उसको ही कहा जाता है निर्विकारी पवित्र धर्म, जिसको 5000 वर्ष हुए। अब यह पुरानी दुनिया बाकी थोड़े रोज है। कितना दिन वॉइसलेस बनने में लगता है, टाइम तो लगता है। यहां भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। सबसे बड़ा उत्सव तो यह है, प्रतिज्ञा करनी चाहिए बाबा हम पवित्र तो जरूर बनेंगे। यह उत्सव सबसे बड़ा समझना चाहिए। सब पुकारते भी हैं, है परमपिता परमात्मा। यह कहते हुए भी परमपिता बुद्धि में नहीं आता है। तुम जानते हो
परमपिता परमात्मा आते हैं जीव आत्माओं को ज्ञान देने। आत्मा परमात्मा अलग रहे, यह मेला इस संगम युग पर ही होता है। कुंभ का मेला भी इसी को कहा जाता है, जो हर 5000 वर्ष बाद एक ही बार होता है। वो पानी में स्नान करने का मेला तो एक बार मनाने आए हैं। वो है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। संगम को कुंभ भी कहा जाता है। भगवते अखबारों द्वारा ही तुम्हारा नाम भला होगा। अभी विचार करना है, क्या करें जो समझें। रक्षाबंधन का अर्थ क्या है? जबकि बाप आए हैं पावन बनाने, तब बाप ने बच्चों से प्रतिज्ञा पवित्रता की ली है। पतितों को पावन बनाने वाले ने राखी बांधी है। बाबा कहते श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, फिर जरूर गद्दी पर बैठा होगा। कारोनेशन कभी दिखाते नहीं है। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण थे, उनका कारोनेशन हुआ होगा। प्रिंस का जन्म मनाते हैं, फिर कारोनेशन कहाँ? दिवाली पर कारोनेशन होती है, बड़ा भव का होता है, वो है सतयुग का। संगम युग की जो बातें हैं वो वहां होती नहीं। घर घर में रोशनी यहां होने का है, वहां दीपमाला आदि नहीं बनाते हैं। वहां तो आत्माओं की ज्योति जगी हुई है, वहां पर कारोनेशन मनाया जाता है, ना कि दीपमाला। जब तक आत्माओं की ज्योत नहीं जगी है तो वापिस जा नहीं सकते। तो अब यह तो सब पतित है, उनको पावन बनाने के लिए सोच करना है। बच्चे सोच कर जाते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास, बच्चों की बदनामी हुई अखबारों द्वारा, फिर नाम भी इन द्वारा होगा। तुम बच्चे भले बाहर में चक्र लगाओ, बाप को याद करो। पवित्र बनना है, देवी गुण भी धारण करनी है, कोई भी अवगुण नहीं होनी चाहिए। बाप कहते हैं अब तुम पतित मत बनो। भल स्त्री सामने हो, तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देखते हुए ना देखो। हम तो अपने बाप को याद करते हैं, वो ज्ञान का सागर है। बाबा कहते हैं तुम जितना अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करेंगे, बाबा उतना प्यार करेंगे और पावन बनते जाएंगे। बाप ने रियलाइज कराया है, मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूं। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, परमपिता भी कोई बड़ा नहीं होता। ये जो कहते हजारों सूर्य से तेजोमय यह सब है, गो पड़े। बुद्धि में जिस रूप से याद करते हैं वो साक्षात्कार हो जाता है। इसमें समझ चाहिए, आत्मा साक्षात्कार व परमात्मा साक्षात्कार बात एक हो जाएगी। सब में जास्ती भक्ति तुमने की है, फिर बाप तुमको ही पढ़ाते हैं। रक्षाबंधन के बाद कृष्ण जन्माष्टमी होती है, फिर है दशहरा। वास्तव में दशहरे के पहले तो कृष्ण आ ना सके, दशहरा पहले होना चाहिए, फिर कृष्ण आना चाहिए। यह हिसाब भी तुम निकालेंगे, पहले तो तुम कुछ भी नहीं समझते थे। अभी बाप कितना समझदार बनाते हैं। तुम कभी दुख नहीं देखते हो, पिछाड़ी में तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान जाकर रहेगा। बाप को याद करना और बरसा लेना। पिछाड़ी में आने वालों को इतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि भक्ति कम की है। भक्ति का फल देने बाप आता है। भक्ति किसने जास्ती की है? तुम बच्चों ने। तो आज बाबा धारणा में कहते हैं, पास विद अनर होने के लिए बाप समान ज्ञान सागर बनना है। कोई भी अवगुण अंदर है तो उसकी जांच कर निकाल देना है। शरीर को देखते हुए ना देखो,
आत्मा निश्चय कर, आत्मा से बात करनी है। योग बल इतना जमा करना है जो अपना हर काम सहज हो जाए। अखबारों द्वारा हर एक को पावन बनाने का संदेश देना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान देते हैं, देहभान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के बैरागी भव। चलते चलते यदि बैराग खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देहभान। जब तक देहभान का बैराग नहीं है तब तक कोई भी बात का बैराग सदाकाल नहीं रह सकता। संबंध से बैराग यह कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो दुनिया में कोई भी कईयों को बैराग आता है, लेकिन यहां देहभान के जो भिन्न भिन्न रूप है उन्हें जानकर देहभान को देह अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, यह विधि है बेहद के बैराग बनने की। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, संकल्प रूपी पांव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएगी। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं बेहद के बैरागी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।